खला की कहानी कुरान और हदीस की रोशनी में। वक्त का अभी कोई नाम नहीं था, सितारों में अभी रोशनी नहीं थी, खला में अभी फासला नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। न सूरज था, न चांद था, न खामोशी में घूमती कहकशाएं थीं। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया। जब कायनात धुआं थी, आसमान अभी अपनी शक्ल में नहीं आए थे, न सैयारे थे, न मदार थे, न आसमान। बस एक वसी पुरस्रार धुआं था जो हर वजूद पर छाया हुआ था। अल्लाह फरमाता है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था। सूरत फुस्सिलत 41:11। इसी धुएं से अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया, एक के ऊपर एक, तह दर तह। न ये सब यूं ही हो गया, न इत्तिफाक से बना, बल्कि कामिल हिकमत और मुकम्मल मंसूबे के साथ। एक आसमान, फिर दूसरा, फिर एक और, ऐसे 7 आसमान जो इंसानी तसव्वुर से कहीं बुलंद है। अल्लाह फरमाता है, उसी ने 7 आसमान तह बतह पैदा किए। तुम रहमान की तख्लीक में कोई नुक्स नहीं पाओगे। सूरतुल मुल्क 67:3। फिर नजर उठाकर दोबारा देखो और गौर से देखो, तुम्हें ना कोई दरार नजर आएगी, ना कोई कमजोरी। फिर अल्लाह ने जमीन को कायम किया, ना वो जंजीरों से लटकी हुई है, ना सुतूनों पर टिकी हुई, बल्कि मुकम्मल तवाज़न के साथ मुअल्लिक़ है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वो अपनी जगह से हट ना जाए। सूरतुल फातिर 35:41। एक लम्हे के लिए भी अगर हुक्म वापस ले लिया जाए तो सब कुछ बिखर जाए। फिर अल्लाह ने आसमान को रोशन किया, सूरज मकसद के साथ दहक उठा, चांद अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलने लगा और सितारे यूं बिखर गए जैसे आसमान में हीरों की बारिश हो। अल्लाह फरमाता है, और सूरज और चांद सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। सूरतुल अंबिया 21:33। वो न टकराते हैं, न आपस में उलझते हैं, वो हुक्म के ताबे हैं, खामोशी से, हमेशा के लिए। हजारों साल बाद इंसान ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, आग और फौलाद की मशीनें बनाई, जमीन से निकल भागने के ख्वाब देखे, और अल्लाह ने इंसानियत को ललकारा, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीन की सरहदों से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर तुम हरगिज नहीं निकल सकते मगर किसी ताकत यानी इजाजत के साथ। तुम उड़ सकते हो, तुम चांद पर कदम रख सकते हो, लेकिन अल्लाह की बादशाहत से बाहर कभी नहीं जा सकते। जो कुछ इंसान दूरबीनों से देखता है, जो कुछ खला नवर्द तस्वीरों में कैद करते हैं, वो सब सिर्फ करीब तरीन आसमान है। अल्लाह फरमाता है, और हमने करीब तरीन आसमान को सितारों से आरास्ता किया है। इससे आगे वो आसमान हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी रॉकेट ने छुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी हकीकत बयान फरमाई जो रूह को हिला देती है। 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी वसी सहरा में एक अंगूठी डाल दी जाए। एक अंगूठी एक सहरा में, और कुर्सी के मुकाबले में अल्लाह का अर्श इससे भी कहीं ज्यादा अजीम है। तो फिर इंसान कहाँ है और उसका गुरूर कहाँ? खला का इख्तिताम। एक दिन सितारे बुझ जाएंगे, मदार टूट जाएंगे और आसमान फट जाएगा। अल्लाह फरमाता है, जब आसमान फट जाएगा, खला खुद खत्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। कायनात हमें तफरीह देने के लिए पैदा नहीं की गई, बल्कि हमें आजिज बनाने के लिए। अल्लाह फरमाता है, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सितारों को देखो और याद रखो, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारा रब लामहदूद है। ये चैनल सिर्फ मवाद नहीं, ये एक याद दहानी है। अगर आप अपने दिल को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ चलें।